हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर 2 में जो नवा पाठ है साहसी बालक का, जो उस पाठ का सारांश को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब उस पाठ के सारांश को और शब्दार्थ को सोचिए बोलिए जो पाठ के पीछे दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ फिर से एक बार पाठ का सारांश। यह बालक यानी लाल बहादुर शास्त्री साहसी बालक। एक बालक चौथी कक्षा में पढ़ता था। उसके पास पैसे नहीं थे, इस कारण वह नदी में तैर कर स्कूल जाता था। एक बार कुछ यात्री नाव में नदी पार कर रहे थे, यानी यात्रा कर रहे थे नदी पर। उनको लगा कि बालक नदी में डूब जाएगा। उन्होंने उसे खींचकर नाव में बिठा लिया। वह साहसी बालक था। वह बोला कि मैं रोज तैर कर ही स्कूल जाता हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यही साहसी बालक लाल बहादुर शास्त्री था। आगे चलकर वे भारत के प्रधानमंत्री बने। यहाँ शब्दार्थ देखिए। हर पाठ के शब्दार्थ और श्रुतलेख रहता है, उस पर ध्यान दीजिए। यह प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, यानी शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी, इनमें से गलत क्या है, इनमें से सही क्या है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। उसी तरह शब्दार्थ यानी अर्थ के बारे में स्कूल, पाठशाला और पर्यायवाची के रूप में देखें तो मदरसा, गुरुकुल, कलाशाला, दंग रहना, आश्चर्यचकित होना, संसार, दुनिया, विश्व, जग, साहस, हिम्मत, गांव, ग्रामीण, प्रतिदिन, हर रोज, इस तरह का शब्दार्थ दिए गए हैं और इस पर भी ध्यान दीजिए। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लेख लिखना, यानी डिक्टेशन। साहस, प्रतिदिन, यहाँ प्रतिदिन इकारांत नहीं है, इकारांत है। पैदल, भारत, संसार, प्रधानमंत्री। सुनिए बोलिए। कुछ साहसी बालकों या बालिकाओं के नाम बताइए। यानी उदाहरण के लिए जब हम देखेंगे तो दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, इसी तरह के जो पहले हुआ करते थे। आप स्कूल कैसे आते हैं? कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ लोग साइकिल में आते हैं, कुछ लोग ऑटो में आते हैं। इस तरह के प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बन सकता है। यानी खुद आप जिस तरह चलते हैं, प्रश्न डालने पर उसका उत्तर वही मिलता है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियाँ क्या है? कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, पेन्ना, इस तरह के बहुत सारे छोटे और बड़े नदियाँ आंध्र प्रदेश में हैं। अपने सोशल टीचर यानी आप खुद जानने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ जोड़ी बनाइए। नदी बहती थी, दे चुका है। बालक चौथी कक्षा में पढ़ता था। स्कूल गांव से दूर था। लोग उसकी बातों से दंग रह गए। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया है। उसी तरह नीचे दिया गया है वाक्य क्रम के सही पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या में लिखिए। उदाहरण के लिए पहला, एक बालक चौथी कक्षा में पढ़ता था। तैरते तैरते नदी के बीच में आ पहुंचा। इस तरह हम उसी तरह इतना छोटा, इतना साहसी तीसरा बनता है। और चौथा आता है ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। अंत में पांचवा वाक्य, लोग उसकी बातों से दंग रह गए। यह सही वर्तनी, साहसी उदाहरण दे चुके हैं। उसी तरह नदी, पैदल, बालक, किसान, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। चित्र में संबंधित शब्दों पर गोल निशानी लगाइए। स्कूल, किसान, नाव, जवान, गांव। यहाँ वाक्य दिए गए हैं
चित्र में जो चित्र है उस चित्र के शब्द को हम चुनना चाहिए। शास्त्री जी स्कूल कैसे जाते थे? शास्त्री जी स्कूल को नदी पार कर जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया है? जय जवान जय किसान का नारा दिया है। साहसी बालक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। शास्त्री जी यहाँ दिए गए हैं, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। चौथी कक्षा में बालक तैरते तैरते नदी के बीच आ पहुँचा। यात्री नाव को बालक के पास ले गए। उन्होंने जय जवान जय किसान, लोग उसकी बातों से दंग रह गए। इस तरह के रिक्त स्थानों को पूर्ति करना चाहिए। शास्त्री जी साहसी बालक थे। शास्त्री जी नदी को पार करते थे। शास्त्री जी पैदल चलते थे। शास्त्री जी का नारा है जय जवान जय किसान। शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। इस तरह के वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। संकेतों के आधार पर वाक्य लिखना है। इस तरह के वाक्य बनते। फिर से एक बार, शास्त्री जी साहसी बालक थे। शास्त्री जी नदी को पार करते थे। शास्त्री जी पैदल चलते थे। शास्त्री जी का नारा है जय जवान जय किसान। शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। पाठ के आधार पर ही वाक्य बनने की संभावना है। उसी तरह यहाँ वर्ण विच्छेद हर पाठ में, सातवीं कक्षा के हर पाठ में वर्ण विच्छेद दिया गया है। यहाँ इस वर्ण विच्छेद में से एक प्रश्न आने के संभावनाएं हैं। यहाँ पैदल प ये द ल इस तरह, खींचना रास्ता, शास्त्री प्रधानमंत्री, इस तरह के। उसी तरह नीचे अंताक्षरी विधि के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के 4 शब्द लिखिए। स्कूल, लड़का, काम, मन, नल, बालक का से कलम, माँ आता है मन से, ना आता है नर, रा से राजा। इस तरह के आप स्वयं अंताक्षरी विधि को अपने ओर से लिख सकते हैं इस तरह। उसी तरह नीचे पर्यायवाची शब्द गांव, ग्राम, देहात, स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, नदी, नद, सरिता, डर, भय, त्रस्त, साहसी, हिम्मत, दिलेरा। विलोम शब्द एक, अनेक, गांव, शहर, यहाँ दिए गए हैं। एक, अनेक, गांव, शहर, देश, विदेश, दूर, पास, छोटा, बड़ा। यहाँ पे रात दिया है, दिन। इस तरह विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं। चित्र देखकर 2 वाक्य लिखिए। यहाँ इस चित्र में अल्लूरी सीताराम राजू का चित्र है। यह है विशाखापट्टनम यानी अरकू गिरिजन प्रांत में रहते हैं। और यह देशभक्ति यानी जब अंग्रेज़ इस हिंदुस्तान में रहते हैं उन पर हमला करके देशभक्ति को जगाया है। इस तरह के आप अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जानकर आप लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अनुवाद दिया गया है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई एम स्टडिंग इन 7th क्लास। भारत बहुभाषी देश है। इंडिया इज़ मल्टीपल लैंग्वेज नेशन। गंगा नदी बहती है। रिवर गंगा फॉलोस इन इंडिया। वह होशियार बालक है। ही इज़ क्लेवर बॉय। तैराक ने सभी लोगों को बचाया। द स्विमर सेव्ड ऑल पीपुल्स। इस तरह के अनुवाद है। उदाहरण व्याकरणांश। यहाँ पे मैं साहसी बालक हूँ। गांव में छोटी सी दुकान है। यह लाल सेब है। यहाँ रेखा शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। इसके नीचे परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा पर ध्यान दीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी
यह विशेषण शब्द है। छोटी सी लाल, इस तरह के यह सब विशेषण है। साहसी, छोटी सी लाल। संज्ञा या सर्वनाम, गांव संज्ञा है, यह सर्वनाम है। इसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं। जैसा छोटा, बड़ा, सुंदर, साहसी, बुद्धिमान, मीठा, कम। यहाँ विशेषण का परिभाषा दिया गया है। यहाँ नीचे विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। गुलाब सुंदर होता है, सुंदर। आम मीठा होता है, वह अच्छा लड़का है। गंगा पवित्र नदी है, मुझे गर्म पानी चाहिए। यहाँ पर जो रेखा चित्र दिए, रेखा खींच गई है, उसके विशेषण होते हैं। यानी गुलाब कैसा होता है? सुंदर होता है। आम किस तरह का होता है? मीठा होता है। वह अच्छा लड़का कैसा है? अच्छा है। नदी कैसी है? पवित्र है। गंगा नदी, यानी यहाँ गंगा नदी हो सकती है, कृष्णा नदी हो सकती है, तुंगभद्रा नदी, पेन्ना नदी हो सकती है, नर्मदा नदी हो सकती है, तपती नदी हो सकती है। लेकिन नदी कैसी है? पवित्र है। मुझे गर्म पानी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? गर्म पानी चाहिए। यानी इस वाक्य को जो सुंदर है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही है इस वाक्य में, इस तरह दिया गया है। निम्न विशेषण शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीला, आसमान नीला है। मोटा, वह लड़का मोटा है। लाल, आगरा में लाल किला है। ऊंचा, पेड़ ऊंचा होने पर मैं नहीं चढ़ पाया। मीठा, माँ मीठा अच्छा बनाती है। इस तरह के वाक्य आप खुद बना सकते हैं, अपने अपने अभिरुचि के अनुसार वाक्य बना सकती हैं। क्या मैं यह कर सकता हूँ? लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बातचीत कर सकती हूँ। हाँ। पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख सकता हूँ। यह स्टूडेंट्स के लिए, सातवीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उसके कर सकता हूँ। पाठ का सारांश बता सकता हूँ। विशेषण शब्दों को पहचान सकता हूँ। इस तरह हम हाँ या नहीं में बताना चाहिए। अध्यापकों के लिए सूचना, साहसी बालकों के साहस कार्यों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ हम साहसी बालक यानी लाल बहादुर शास्त्री चौथी कक्षा में जो साहस काम कर चुके हैं, उस तरह के अपने अपने प्रांत के जो साहसी बालक रहते हैं, उस साहसी बालक के बारे में दूसरे बालकों के बारे में आप खुद बताना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और अपने मित्रों को दिखाइए और मित्रों को शेयर कीजिए। और डीएससी में जो प्रश्न बनते हैं, मैं उस पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहा हूँ। उसी तरह मैं पाठ को पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।